भारतीय समाज में प्राचीन युग से भारतीय नारी शक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं रही है। हमारे देश की भूमि पर अनसुईया, सावित्री, गार्गी, लोपामुद्रा, गांधारी जैसी विदुषी नारियों ने जन्म लिया, तो वहीं पर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाली नारियों की कमी नहीं रही है। बलिदान देने का कार्य हमेशा किया है। महारानी पद्मिनी, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और तमाम ऐसे उदाहरण जिनको हम ले सकते हैं, पन्नाधाय, झलकारी बाई, रानी फूल कुंवर, मन कुंवरी और ऐसे सैकड़ों उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल आदि बहुत से नाम स्वर्णिम अक्षरों में उल्लेखनीय हैं, जिनका बलिदान, शौर्य, साहस जो देश के लिए किया है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के लिए परिस्थिति कभी सामान्य नहीं रही। उन्होंने हर दौर में अपने शौर्य, साहस, योग्यता की कड़ी परीक्षा दी और अपने आप को सदैव साबित किया है। इसी प्रकार से रानी अवंतीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसी नारी सेनानी का प्रथम बलिदान की ये कहानी सदैव हमें याद दिलाती रहेगी। ऐतिहासिक तथ्य उजागर करते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सर्वप्रथम क्रांति की आग में लोधी राजपूत रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने बिगुल फूंका। अंग्रेजों को नाको चने चबवाने के बाद अमर शहादत को वो प्राप्त हुई। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कहानी कहने जा रहा हूँ। रानी अवंतीबाई का देश की आज़ादी के लिए उनका अमर बलिदान, उसे हम देशवासियों के द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा नमन किया जाएगा। धन्य हो रानी अवंतीबाई। और उनके वीर गाथा की कहानी शुरू करते हैं उनके परिचय के साथ। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई की शिक्षा दीक्षा मनकेहड़ी ग्राम में हुई। बचपन में ही इस कन्या ने तलवारबाजी, घुड़सवारी की शिक्षा ले ली थी। ये बचपन से ही वीर और साहसी थी। उनकी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैल रहे थे। पिता जुझार सिंह ने बेटी अवंतीबाई का विवाह सजातीय लोधिया राजपूत की रामगढ़ रियासत जिला मंडला के राजकुमार विक्रमादित्य सिंह से करने का निश्चय किया, जो रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। ये कन्या रामगढ़ रियासत की कुलवधू बनी। 1850 में इनके ससुर लक्ष्मण सिंह जी का देहांत हो गया। इनके पति विक्रमादित्य राजा बने। उनके 2 पुत्र अमान सिंह व शेर सिंह हुए। अल्पायु में ही राजा यानी अवंतीबाई के पति की मृत्यु हो गई, कारण कि उनकी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। राज्य का भार अवंतीबाई पर आ गया। महारानी अवंतीबाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तर्ज पर राजकाज प्रारंभ किया और अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाकर रख दी। अब आगे जानते हैं अंग्रेजी हुकूमत के साथ इनकी जंग की शुरुआत। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी के विचार साम्राज्यवाद से प्रेरित थे। उसी का अनुसरण वह करता था।
लॉर्ड डलहौजी राज्य विस्तार के लिए अनैतिक कानूनी एक्ट बनाकर राज्य हड़प नीति से काम ले रहा था, जिसके कारण देशी रियासतों में हो हल्ला मचा हुआ था। भय और विद्रोह का वातावरण तैयार हो रहा था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कानून क्या थे, अब हम यहाँ पर समझें। जिस रियासत का कोई बालिग उत्तराधिकारी नहीं होता था, ब्रिटिश साम्राज्य उसका विलय अपने साम्राज्य में कर लेती थी। जिन रियासती शासकों के कोई पुत्र नहीं होता था, तो वह बिना अंग्रेजी हुकूमत की आज्ञा के किसी को गोद नहीं ले सकता था। इस हड़प नीति के कारण डलहौजी कानपुर, बिठूर, झांसी, बांदा, अवध, मैनपुरी, लखनऊ, नार, फतेहपुर, नागपुर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, करौली आदि रियासतें हड़प चुका था। अंग्रेजी हुकूमत को महारानी अवंतीबाई के राज्य रामगढ़ की इस राजनीतिक स्थिति का जब पता चलता है, ब्रिटिश हुकूमत रामगढ़ रियासत को कोर्ट्स ऑफ बॉर्डर्स के अधीन करते हुए एक अंग्रेज अधिकारी वहां तहसीलदार के रूप में नियुक्त कर देता है। राज परिवार के गुजारे के लिए पेंशन दे दी जाती है। इस घटना से रानी अवंतीबाई को गहरा आघात लगता है। 1857 में अस्वस्थता के कारण राजा विक्रमादित्य सिंह का स्वर्गवास हो जाता है। 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, तो क्रांति की लहर रामगढ़ भी पहुंच गई। रानी पहले से ही बहुत क्रोधित थी। उनका भी राज्य झांसी, बांदा, बिठूर की तरह अंग्रेजी हुकूमत में ले लिया गया था। रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश अपने आस पास के सभी राजाओं, जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भिजवाईं। उस चिट्ठी में लिखा था, देश की रक्षा करने के लिए कमर कस लो, यह चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाओ। तुम्हें धर्म ईमान की कसम है, सही निर्णय लेने का वक्त आ गया है, सो ले लो। सभी देशभक्त राजाओं, जमींदारों ने रानी के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। रानी ने अपने राज्य से कोर्ट्स ऑफ बॉर्डर्स के अंग्रेजी अधिकारियों को भगा दिया। राज्य और क्रांति की बागडोर अपने सीधे हाथों में ले ली। वीरांगना महारानी अवंतीबाई मध्य भारत की क्रांति की प्रमुख नेता के रूप में उभर गई। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट होकर के युद्ध की तैयारी करने लगे। वीरांगना अवंतीबाई ने साथियों का सहयोग लेकर आक्रमण करके घुघरी, रामनगर, बिछिया आदि क्षेत्रों से अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त कर दिया। फिर मंडला पर आक्रमण किया। संख्या बल में अंग्रेजी सेना के मुकाबले रानी की सेना कमजोर थी, लेकिन मनोबल ऊंचा था। देश की आज़ादी का जज्बा था, इसलिए हौसला बुलंद था। रानी लड़ते हुए रामगढ़ छोड़ देवहारगढ़ की पहाड़ियों पर मोर्चा लगाया। वहां अंग्रेजी सेना से कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण कबूल नहीं किया। फिर आया वो क्षण 20 मार्च 1858, स्थान देवहारगढ़। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर मंडला बार्डिंगटन ने चारों तरफ से रानी की सेना पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में रानी के बहुत से सैनिक युद्ध में शहीद हुए।
रानी बुरी तरह जख्मी हो गई। अपने आप को शत्रु के हाथों पड़ता देख अपनी तलवार से अपनी यही लीला समाप्त करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ऐसी अमर कहानी वीरांगना महारानी अवंतीबाई की। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो के साथ। भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।